नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवराज और आप देख रहे हैं खबर हरदम। आज हम कोर्ट परिसर इलाहाबाद में मौजूद हैं और हमारे साथ जो आज शख्सियत हैं वो वरिष्ठ एडवोकेट हैं, वीरेंद्र भादु जी हैं। आज हम इनसे चर्चा करेंगे क्योंकि आप सबको मालूम है कि हरियाणा में विधानसभा के चुनाव है, तो विधानसभा के चुनावों पर ही ये चर्चा रहेगी। नमस्कार, स्वागत है आपका। थैंक यू। तो सबसे पहले तो वीरेंद्र भादु जी, मैं आपसे एक ही चीज जानना चाहूंगा, वो कैंडिडेट कैसा होना चाहिए, उसमें क्या क्या क्वालिटियां होनी चाहिए? वो पढ़ा लिखा होना चाहिए तो कितना, मतलब पढ़ा लिखा इन द सेंस के जो 10 पढ़ा हुआ है वो भी पढ़ा लिखा है, 12 पढ़ा हुआ है वो भी है, बीए जिसने की हुई है वो भी है, एमए जिसने कर रखी है वो भी पढ़ा लिखा है। तो इसमें उसका क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, उसको किस चीज की एक्चुअल और एग्जैक्ट समझ होनी चाहिए कि वो कैंडिडेट जो है या वो प्रतिनिधि जो है चुनाव लड़ सकता है? आपने एजुकेशन का पूछा। यस। एजुकेशन की जहां तक बात है, एजुकेशन तो कितनी ही हो जाए वो उतनी ही कम है। तो अब रही बात एक विधायक बनने के लिए क्या एजुकेशन होनी क्या चाहिए? एजुकेशन? उसके पास ऐसी एजुकेशन होनी चाहिए कि उसका उस एजुकेशन के माध्यम से सार्वजनिक जीवन में काम किया हुआ होना चाहिए। जिस तरह मान लो कोई एडवोकेट हो गया, डॉक्टर हो गया, सीए हो गया, क्योंकि ये ऐसे जो प्रोफेशन से जुड़े हुए लोग होते हैं ये रेगुलर पब्लिक के कांटेक्ट में रहते हैं, पब्लिक इनसे कांटेक्ट में रहती है। तो वो कहीं ना कहीं आम आदमी क्या चाहता है, आम आदमी की क्या समस्याएं हैं, उनसे रूबरू होता है। एक ऐसा व्यक्ति जो कभी पब्लिक के अंदर गया ही नहीं, वो लोगों की जो है समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता। विशेष रूप से कोई भी व्यक्ति है, उम्मीदवार है, उसके अंदर संवेदना और मानवता होनी बहुत जरूरी है। जिस व्यक्ति के अंदर संवेदना और मानवता नहीं होगी वो किसी की भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता। तो अब इसके बाद में जो है और बहुत सारी बातें आ जाती है, अनुभव की बात। अब जो है हमारा जो सिस्टम है उसके अंदर जो है आम आदमी को सबसे ज्यादा जो है कोई काम पड़ता है या संपर्क में आम आदमी मान लो किसी राजनेता के रहता है तो वो चुना हुआ एमएलए रहता है, और वो ही सही मायने के अंदर सरकार जो हमारी कैपिटल में सरकार बैठी होती है उसके साथ और धरातल पर जो जनता है उसके बीच में कड़ी होता है। तो उसके अंदर एक ऐसी योग्यता होनी जरूरी है कि वो उन सब बातों को वास्तविक रूप से धरातल पे जाने भी क्या चीजें हैं और उन बातों को वहां तक लेके जाने की उसके अंदर क्षमता होनी चाहिए। उसके बाद में विधानसभा की बात है, विधानसभा में उस बात को रखने की, उसके बाद में जो है सरकार को अपने क्षेत्र की समस्याओं को कन्विंस करवाने की जरूरत होती है। यदि ऐसी किसी व्यक्ति के अंदर योग्यता है तो मैं समझता हूँ उसको आप जो है वोट दे सकते हैं। अच्छा, एक चीज और मैं यहाँ पे जानना चाहूंगा कि जो आईपीएस या आईएएस की तैयारी करते हैं और वो कुछ नंबरों से ही रह जाते हैं क्योंकि वहाँ पे लिमिटेड सीटें हैं और उनको जानकारी जो है एक लेवल की हो जाती है, तो आपको नहीं लगता कि वो स्टूडेंट या वो इस क्षेत्र में जैसे आना चाहिए? क्योंकि आज की डेट में हर पेरेंट जो है अपने बच्चे को एक डॉक्टर, इंजीनियर या किसी ऐसी डिग्री दिलवाना चाहता है। क्या आपको नहीं लगता कि आज ऐसा होना चाहिए कि आज हर माँ बाप ये सोचे कि मेरे घर से, मेरे परिवार से एक एमएलए निकले, एक एमपी निकले, या इस तरह से मतलब उसकी उस तरह की तैयारी करवाई जाए, मतलब उसको उसी क्षेत्र में उसको पढ़ाया और लिखाया जाए? क्या आपको नहीं लगता है? नहीं, आप ये कह रहे हो जो लोग यूपीएससी एग्जाम, कोई नीट की तैयारी कर रहा नीट है, की तैयारी कर रहा है कोई और इंजीनियर बनने के लिए तैयारी कर रहा है, कोई सीए बनने के लिए तैयारी कर रहा है, ये ऐसे लोग भी आने चाहिए। आप यही कह रहे हो? नहीं, जो मैं स्पेसिफिक कह रहा हूँ, स्पेसिफिक यानी कि जो आईएएस या जो मैं समझ आईपीएस गया। की जो तैयारी आप कह रहे हो वो थोड़े से जो नंबरों से रह गए, जो थोड़े से जो नंबरों से, हाँ मतलब। अब रुको, आप बात बताता हूँ आपको, क्योंकि अब उनको लेके कौन आएगा? उनको वोटर तो लेके नहीं आएगा। अब उनको आना चाहिए, लोकतंत्र है, हर एक को चुनाव लड़ने का अधिकार है। आके वो चुनाव लड़े और अपनी बात पब्लिक के सामने रखे। अगर वो पब्लिक की बात, देश की समस्याएं, राज्य की समस्याएं, गांव की समस्याएं यदि वो रखते हैं, उनको नॉलेज यदि होती है तो निश्चित रूप से वोटर उनके साथ जुड़ेगा। उनको इतना ज्ञान होना चाहिए कि वो पब्लिक को बताए आकर के कि मैं चुनाव क्यों लड़ना चाहता हूँ और मैं चुनाव लड़के क्यों क्या करना चाहता हूँ, और मैं आपकी ये समस्याएं हैं, उन समस्याओं से मैं कैसे निपटूंगा। उसको
यदि इतनी समझ है तो निश्चित रूप से उसके साथ लोग जुड़ेंगे। जहां तक बात है चुनाव में आने की बात, वो तो उनको खुद को आना पड़ेगा। डेमोक्रेसी है, कोई आके अब जैसे 5 सितंबर से नॉमिनेशन स्टार्ट हो जाएंगे, 12 सितंबर तक नॉमिनेशन है, कोई आके नॉमिनेशन फाइल कर दे, हर एक को अधिकार है। तो क्या खूबियां आपके हिसाब से, एज पर यू, क्या क्या खूबियां होनी चाहिए? आप एक एडवोकेट हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्या खूबियां उस कैंडिडेट में होनी चाहिए कि जिस कैंडिडेट को जनता जनार्दन जो है वो अपना वोट दे, अपना मत जो है वो जाकर दे? उसमें क्या क्या चीजें देखे? वो मैंने आपको बताया पहले भी। अब जहां तक एजुकेशन की बात है, होनी चाहिए, अनुभव की बात है, होनी चाहिए, और उसमें ओवरऑल बात करने की उसके अंदर क्षमता होनी चाहिए। विशेष रूप से उसके अंदर संवेदना और मानवता होनी चाहिए, उसके अंदर करैक्टर होना चाहिए। यदि ये चीजें नहीं हैं तो कोई भी व्यक्ति जो है जनता के साथ न्याय नहीं कर पाएगा। ये सारी चीजें देखे और इन चीजों को देख के ही उसको है वोट करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि 5 साल का टाइम कम नहीं होता। कुछ लोग ऐसे हैं जो 10 साल विधायक के रूप में काम करते हैं, 2 बार चुने जाते हैं, 3 बार चुने जाते हैं, 5 बार चुने जाते हैं कि उन्होंने उन 5 साल के दौरान क्या किया। 5 बार चुने गए तो उन्होंने क्या किया, 3 बार चुने गए तो क्या किए, क्या उनको वहां की समस्याओं का पता है भी? क्या मेरे क्षेत्र में वास्तविक समस्याएं हैं, क्या वहां के नागरिकों को मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो उनको मिल रही है, और क्या उनको एजुकेशन मिल रही है, क्या वहाँ हॉस्पिटल है, क्या उनको इलाज मिल रहा है, और कोई बहुत सारी वेलफेयर की बातें, क्या उसको सारा का सारा नॉलेज है? क्योंकि उसको नॉलेज होगा, उसको जनता के कामों में, जनता की समस्याओं से निपटने का यदि उसकी रुचि होगी, तभी ले जाके वो रख सकता, तभी वो जाके वो सरकार को बातें रखेगा और उसके लिए लड़ाई लड़ेगा और जनता की जो है वो बातें वो पूरी करवाएगा। अच्छा, इसमें एक चीज और है, एक सवाल और निकल के आता है। जैसे एक विधायक जो है, एक एमएलए जो है, उसका क्राइटेरिया क्या है जिससे वो किस किस लेवल तक के काम करवा सकता है? हमारी जनता जो आपको देख रही है इस वीडियो के माध्यम से, जितने भी दर्शक देख रहे हैं, तो वो जो भोली भाली जनता है, क्योंकि उनको पता ही नहीं ना कि सरकार का कौन सा काम है वो एमपी से होने वाला है, कौन सा काम जो है एमएलए से होने वाला है। तो एक विधायक का क्राइटेरिया क्या है? वो कहाँ तक, मतलब सड़कें अगर बनवा सकता है तो कहाँ तक बनवा सकता है, और बाकी के जो कार्य है तो वो उसके बारे में थोड़ा सा आप प्रकाश डालिए। देखिए, इसके अंदर वैसे तो आप इसको एमएलए और एमपी के अंदर इसको विभाजित मत करो इस बात को, क्योंकि सरकार, चाहे वो सेंटर की सरकार है चाहे राज्य की सरकार है, काम जो है, चाहे वो वेलफेयर की बात है, चाहे कहीं सड़कें बनानी है, कहीं कोई इंफ्रास्ट्रक्चर करना है, खड़ा करना हॉस्पिटल के रूप में, कॉलेज के रूप में, या कहीं कोई और किसी तरह के कार्यालय खोलने हैं, कोई रिसर्च सेंटर खोलने हैं, कुछ भी करना है, मेडिकल कॉलेज बनाना है, वो सारे काम सरकार करती है। और ये सारे काम विशेष रूप से स्टेट गवर्नमेंट करती है। और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में और जनता के बीच में एक विधायक की कड़ी होती है। और इसके बाद में जो है बहुत सारी ऐसी योजनाएं होती है, बहुत सारा पैसा आता है विभिन्न स्कीम्स के लिए सेंटर की गवर्नमेंट से, जो कि स्थानीय एमपी के माध्यम से आता है। तो उस विधायक को अपनी उन समस्याओं को लेके उस एमपी के साथ भी जो है एक बेहतर तालमेल रखना चाहिए, एक अच्छा कम्युनिकेशन रखना चाहिए, उसको जो है उन बातों से अवगत करवाना चाहिए और उसको बताना चाहिए भी ये पैसा तू मेरे क्षेत्र में कहाँ पे लगाए और क्यों लगाए। तो सारा का सारा काम जो एक वोटरों की जो वकालत की बात है इसमें, वो सारा का सारा जो है विधायक बेखूबी कर सकता है। और सरकार से मिलने वाली जितनी भी योजनाएं हैं उनका बेनिफिट और अपने क्षेत्र के अंदर ज्यादा से ज्यादा काम, ज्यादा से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े करवाने का काम ये विधायक कर सकता है, यदि उसके अंदर रुचि है काम करवाने की। तो वीडियो ज्यादा लंबी ना हो, एक लास्ट क्वेश्चन मेरा इसमें ये रहेगा कि एक एमएलए जो है वो अपने क्षेत्र के लिए, जितना उसका क्षेत्र है, जैसे इलाहाबाद विधानसभा के लड़ रहा है या रानिया लड़ रहा है, कालावाली लड़ रहा है, तो वो जो रोजगार के जो अवसर हैं, रोजगार के कितने का अवसर वो पैदा कर सकता है अपने लेवल पर? रोजगार के अवसर बहुत पैदा कर सकता है। अब जैसे मैंने बताया, मैं अपने क्षेत्र के अंदर मेडिकल कॉलेज ले आए, उससे उस क्षेत्र के बच्चे जो है मेडिकल के एजुकेशन के साथ जुड़ेंगे, डॉक्टर बनेंगे, उनको रोजगार मिलेगा, देश की सेवा करेंगे। इसी तरह और कोई इंस्टीट्यूट ले आए, बीएड कॉलेज ले आए, डिग्री कॉलेज ले आए भी, ये सारा का सारा माध्यम कोई एक ऐसा
इंडस्ट्रियल पैकेज ले आए उस क्षेत्र के लिए कि वहाँ पे इंडस्ट्रियां स्थापित हो। ये सारे के सारे काम जो ऐसे है, चाहे मान लो एजुकेशन है, और अभी एजुकेशन भी तो अल्टीमेटली जो है व्यक्ति को रोजगार ही देती है। रोजगार ही देती है। अच्छा, एक चीज और भी है इसके अंदर। अब ये तो हो गया जो एजुकेटेड और पढ़े लिखे लोग हैं, अब उनमें से कुछ लोग ऐसे भी आ जाते हैं जो पढ़े हुए नहीं है, जिन्होंने सपोज करो 5th क्लास की या 8th क्लास की है, उसके बाद में उनकी जो है प्राइमरी शिक्षा ही कंप्लीट नहीं हो पाई, ठीक है। तो उनके लिए किस तरह के रोजगार के अवसर, मतलब उनके लिए काम कैसे उनके लिए पैदा हो? उसमें अब फिर बात आ जाती है व्यक्ति के व्यक्तिगत स्किल की। अब उस व्यक्ति के अंदर क्या स्किल है, वो उस हिसाब से काम करेगा। नहीं, इसमें एक जो विधायक है वो इस तरह की कोई स्कीम नहीं निकाल सकता कि जो, देखिए सर स्कीमें हैं, पहले मैं आपको बताता हूँ, पहले स्कीमें हैं, इतनी जो है सरकारें हैं, फाइनेंशियल हेल्प कर रही है। आपके अंदर कोई स्किल है, आप नहीं पढ़े, आप गांव में रह रहे हो, आप गोट फार्मिंग कर सकते हो, आप मधुमक्खी का पालन कर सकते हो, आप और कोई और बहुत सारी चीजें आप कर सकते हो। यही सुनना तो चाहता था हाँ, तो आप जो है सरकार के पास सारी स्कीमें हैं, उनका पता होना चाहिए। और यदि आपका विधायक रुचि रखता है, आपसे जुड़ा हुआ है, तो ये चीजें आपकी जो है आसानी से हो जाएगी, आपकी सहायता कर देगा उस। क्योंकि मैं यही जानना चाह रहा था कि अगर कोई भी, और सबसे बड़ी बात ये है, एक विधायक है जो मैं कहता हूँ कि वो क्षेत्र की जो है एजुकेशन और मेडिकल फैसिलिटी पे ध्यान दें। क्षेत्र के अंदर उसके कॉलेजेस होने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, उसके क्षेत्र के अंदर उसको ऐसी कोशिश करना चाहिए कोई बड़ा इंस्टीट्यूट खोले जिससे रोजगार मिले। तो ये चीजें जो है एक विधायक को करने की होती है और वो करे। तो दोस्तों, आज की हमारी ये मुलाकात वीरेंद्र भादु जी से थी, जो वरिष्ठ एडवोकेट हैं यहाँ पर कोर्ट परिसर के अंदर। अगर आप इस चर्चा से खुश हैं, सहमत हैं, तो आप लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।